हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक और मर्डर स्टोरी में आपका स्वागत है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये मर्डर केस पुलिस ने 4 घंटे में ही सॉल्व कर लिया था। अगस्त 30, 2020 बहुत ही खौफनाक खबर बाहर आती है कि 2 लोगों का मर्डर हो गया है। मालिनी वाजपेयी और शरद दोनों माँ बेटे थे। ये घटना लखनऊ में गौतमपल्ली में होती है। बंगला नंबर 9 शनिवार का दिन होता है और वह यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से थोड़ी दूरी में होता है। मालिनी वाजपेयी 45 साल की थी और शरद 20 साल का था। ये मर्डर आर.डी. वाजपेयी के घर में होता है। आर.डी. वाजपेयी रेलवे में काम करते थे और आर.डी. वाजपेयी का कुछ देर पहले ही लखनऊ से दिल्ली को ट्रांसफ़र हुआ था। 29 अगस्त 2020 को आर.डी. वाजपेयी का बर्थडे था। वो काम के कारण घर नहीं थे, इसलिए आर.डी. वाजपेयी के पत्नी और उनके बेटे ने फैसला किया कि उनका बर्थडे घर पर ही मनाया जाएगा और आर.डी. वाजपेयी को वीडियो कॉल करेंगे। सब प्लान करके मालिनी वाजपेयी और उनका बेटा शरद दोपहर को कमरे में सोने चले जाते हैं और उनकी बेटी भी अपने कमरे में चले जाती है। 3 बजे आर.डी. वाजपेयी की बेटी नानी को फ़ोन करती है और कहती है माँ और भाई उठ नहीं रहे और लड़की रोने लग जाती है। लड़की की रोने की आवाज़ सुनकर मालिनी की माँ जल्दी घर आती है। मालिनी की माँ का घर 10 मिनट की दूरी में था। जब वो आती है तो मालिनी के कमरे में जाती है तो मालिनी और उसका बेटा शरद बेड पे लेटे थे और सारी जगह ही खून था। जल्दी ही वो एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। जब एम्बुलेंस आती है तो वह उनको कमरे में ही चेक करती है और उन्हें वहाँ ही मरा घोषित कर देती है। पुलिस को मर्डर के बारे में 3:30 बजे पता लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी हत्या गोली मार कर की गई है। तो सभी घर वाले चौंक जाते हैं और घर में नौकर और उनकी बेटी होती है। वह पहले उनका शक घर के नौकर पर जाता है, पर उससे भी पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलता। घर पूरी तरह से बंद था, इसलिए कोई बाहर से नहीं आ सकता। फिर वह आर.डी. वाजपेयी की बेटी से पूछताछ करते हैं। वो कुछ नहीं बताती और कहती है जब तक पापा नहीं आते तब तक मैं नहीं बताऊंगी। पुलिस बहुत कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं बताती। पुलिस आर.डी. वाजपेयी के आने का वेट करते हैं। जब वो आते हैं तो लड़की आर.डी. वाजपेयी को हग करती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। पुलिस को वो फिर से कुछ अच्छे से नहीं बताती। फिर जब पुलिस उससे गुस्से में बात करते हैं तो वो बताती है कि उसने ही अपने माँ भाई को मारा है क्योंकि उसे भूत ने कहा था। इससे पुलिस को पता लग जाता है कि लड़की ने ही मर्डर किया है। वो लड़की सिर्फ 16 साल की थी और 9th क्लास में पढ़ती थी और शूटिंग की प्लेयर थी और उसने बहुत सारे शूटिंग टूर्नामेंट भी जीते थे और लड़की के पास लाइसेंस रिवॉल्वर भी था। क्योंकि लड़की अंडर एज थी इसलिए हम उसका नाम नहीं ले रहे। लड़की ने अपने दोनों हाथ पॉकेट में रखे थे। जब पुलिस पूछताछ के समय लड़की को पॉकेट में से हाथ निकालने के लिए कहती है तो पता लगता है लड़की ने दोनों हाथों पर रेजर से कट लगाया था और एक हाथ पे गॉड लिखा था। एक हाथ पे बैंडेजेस लगी थी पर फिर भी कट दिख रहे थे। और अभी तक पुलिस ने जितनी भी पूछताछ की तो पता लगता है कि लड़की डिप्रेशन में है और दोनों माँ बेटे की डेड बॉडी बेडरूम में मिलती है। पुलिस से और पूछताछ में लड़की बताती है कि उसने 3 गोली चलाई थी। एक गोली माँ पे, एक भाई पे और एक शीशे पर।
और शीशे पे डिस्क्वालीफाइड ह्यूमन लिखा था, क्योंकि वो एक बुक पढ़ती थी, नो लॉन्गर ह्यूमन, जो एक जैपनीज बुक थी। वो बुक जापान की ऑल टाइम सेकंड बेस्ट सेलर बुक थी और ये बुक एक बंदे की स्टोरी बताती है जो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था और दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहा था। लड़की के कमरे की दीवार पर एक स्माइली का इमोजी भी बना था। स्माइली की आंखों से लाल रंग के आंसू भी निकल रहे थे। पुलिस को पता लग जाता है कि मालिनी वाजपेयी और शरद का मर्डर उनकी बेटी ने ही किया है। पुलिस लड़की को 14 दिन कस्टडी में रखते हैं और उसका मेडिकल करते हैं। उनको पता लगता है लड़की डिप्रेशन में है। लड़की के पिता आर.डी. वाजपेयी कोर्ट को अपील करते हैं कि हेल्थ इशू के कारण लड़की को हाउस अरेस्ट दे देना चाहिए। कोर्ट उनकी अपील को एक्सेप्ट करता है और कुछ दिन बाद ही लड़की को बेल मिल जाती है और ये केस ऐसे ही ख़त्म हो जाता है और लड़की अपने पापा के साथ दिल्ली में रहने चले जाती है। पर 1 साल बाद आर.डी. वाजपेयी और उनकी बेटी फिर से न्यूज़ में आते हैं। 23 नवंबर को आर.डी. वाजपेयी की लड़की पुलिस स्टेशन में अपने पिता आर.डी. वाजपेयी और अपनी बुआ पिंकी तिवारी की कंप्लेंट करते हैं कि उसके पापा 2013 से उसके साथ फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं और उसकी बुआ उसको पापा के कमरे में ज़बरदस्ती भेजती थी। ये केस बहुत गंभीर था और ये केस अभी तक चल रहा है। तो कैसे लगी मर्डर स्टोरी कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।